नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। आज का विशेष कार्यक्रम समर्पित है उस लोक आस्था पर जो पीढ़ियों से हमारी संस्कृति, समाज और परंपरा का हिस्सा रही है। आज हम बात करेंगे जहांवीर गोगा जी के बारे में। एक ऐसे लोक देवता जिनकी संपन्न, जिनका वीरता, जिनकी लोक गाथाएं की एक अपनी ही मिसाल है, जिनकी पूजा से जन जन को सांप के भय से मुक्ति मिलती है। और इस विशेष बातचीत पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर चमनलाल बग्गा जी, जो अध्यक्ष शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। सर, जिस तरह आज हम बात करेंगे जहांवीर गोगा जी के बारे में, तो हम आपसे सबसे पहले जानना चाहते हैं कि जहांवीर गोगा जी कौन थे। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। जी, जहांवीर गोगा जी हमारे भारतवर्ष में एक शूरवीर योद्धा और गौभक्त जी, और जो कि जनमानस में लोक देवता के रूप में आज भी हम सब के समक्ष हाजिरी लगाते हैं, तो वो जहांवीर गोगा जी ही हैं। जी, जहांवीर जी कोई ऐसे शख्स नहीं थे, वो लोक देवता जिनका पूरे भारतवर्ष में, अगर आप राजस्थान से चलेंगे, चूरू जिला और राजस्थान का ददरेवा शहर जी, जो कभी गिरी और एक रेगिस्तान हुआ करता था, और जहाँ पर लोग सांपों के भय से जो है वो डरते थे, जी, वहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से जब इनका जन्म हुआ और पूरे ददरेवा शहर में, जो कि रानी, उसकी हम बाद में सारी चर्चा भी करेंगे, उनको ऐसा भाव जो लोक देवता का, एक शूरवीर का, और जो कि मुगलों के साथ भी लड़ाइयाँ उन्होंने जो है वो लड़ी, गौ रक्षा के लिए उन्होंने जो है वो कार्य किया। हर एक दृष्टि से अगर हम हिमाचल प्रांत में भी देखें, चाहे हमारा सिरमौर जिला हो, सोलन जिला हो, ऊना जिला हो, चंबा जिला हो, मंडी जिला हो, कांगड़ा हो, सोलन हो, हर एक जगह हमें गुग्गा के जो है वो मंदिर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। ये ऐसे लोक देवता जो कि देश भर में तो शख्सियत इनके ऊपर बड़े बड़े मेले लगते हैं, लेकिन हिमाचल में अभी रक्षाबंधन से लेके जन्माष्टमी, गुग्गा नवमी तक जो कार्यक्रम रहेंगे वो एक लोक देवता के रूप में रहेंगे, और हम सब उसे देखेंगे भी, और ये कार्यक्रम उसके लिए जो है वो लाभकारी भी रहेगा। जी, डॉक्टर साहब, अगर आपसे हम जानना चाहें कि जहांवीर गोगा जी के बारे में आपने सबसे पहले कब सुना था, कब आपको लगा कि हमें मानना चाहिए, इनके बारे में सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कब वो जिज्ञासा आपके मन में आई थी? मैं 7वीं क्लास में सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर मैदान ऊना में पढ़ता था। जी। तो मैं बच्चा था, मैं स्कूल जाता था, तो मेरे हाथ पर जो है वो मस्से हुए थे, बहुत मस्से थे। मैं डॉक्टरों से दवाइयाँ भी लेता था। तो एक दिन रास्ते में चले चले एक घर रायपुर मैदान में आता है, वहाँ पर एक रतन चंद जी थे। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आपके हाथों पर क्या हुआ? मैंने बोला जी ये छोटे छोटे मस्से हैं। बोले कि आपको तो ये कोई देवता का खोट लगता है। तो मैंने बोला जी ये मेरे को तो नहीं जानकारी, ये खोट क्या होता है। लेकिन उन्होंने बोला कि आप अभी 1 हफ्ते बाद जो है वो गुग्गा मंडली आएंगे, तो आप वहाँ का जो एक चेला होगा उससे गुग्गा जी का जो है वो बंदा रखवाना जी। लेकिन मैं उस बंदे को आज ही रख देता हूँ और आपको गुग्गा जी की करामात भी दिख जाएगी। तो मैं तो बच्चा था, लेकिन मैंने देखा कि जब उन्होंने विभूति लगाई, धूनी लगाई, और मेरे ये हाथ पर जितने भी मस्से थे 1 हफ्ते में ही समाप्त हो गए। तो मेरी श्रद्धा लगी कि वाकई ही ये कैसी इनकी इस लोक देवता के प्रति श्रद्धा है। तो उस दिन से मैं जो है वो जब भी गुग्गा मंडली आती थी, डम डम डमरू की आवाज़ हमारे घर में जब 6-7 लोग मंडली के आते थे, तो मुझे लगता था कि ये गुग्गा की मंडली आ गई है, हमें इसकी सेवा भी करनी है। और वहाँ से मेरे को जो है वो गुग्गा भक्ति का जो है वो भाव लगा। और उन्होंने मुझे भी बताया कि अंधविश्वास में नहीं पड़ना है। आप ये शूरवीर थे, योद्धा थे, एक लोक देवता थे, सर्पों के देवता हैं, तो आप इनको जो है वो उनके नाम का एक सूता ही बांधना। कई बार हम देखते हैं कि समाज में अंधविश्वास से लोग उस तरफ चले जाते हैं, लेकिन उनके नाम का
अगर आप अंतर मन से स्मरण करते हैं तो वो बातें हमारे बीच में आती हैं। तो तब से मैं जब भी गुग्गा मंडली आती थी, जब भी छुट्टी होती तो मैं उनके साथ चल पड़ता था। और ये डमरू भी मैं जो आज साथ लाया हूँ, ये हमारा लगभग 200 साल पुराना हमारे बाबा से चानोबली मंदिर रायपुर का डमरू है। और ये बड़ा ही अच्छे ढंग से उन बुजुर्गों के उस नाते से जो है वो साज के रूप में प्रयोग होता है। डॉक्टर साहब, डमरू के बारे में भी बातचीत करेंगे, पर उससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि जहारवीर जो गोगा जी हैं, जो उनके सर्पों के देवता क्यों माना जाता है? क्यों कहा जाता है कि जन जन को जो है वो सांप से मुक्ति के लिए उन्हें पूजा जाता है? अब आप देखिए, अब बरसात का समय शुरू हो गया है और आप देखेंगे कि सांप जो है वो जंगलों से बाहर निकल जाते हैं और घरों की तरफ भी आ जाते हैं। घरों में भी सांप जो है वो हमारे सामने कई बार सर्पदंश से जो है वो लोगों को गुजरना पड़ता है। हमारी बुजुर्गी जो परंपरा रही है, यानी कि लोगों ने जब जहारवीर गोगा जी को सर्पों का देवता, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में नाग परंपरा है, नाथ परंपरा है। अगर आप देखेंगे गुरु गोरखनाथ जी, हमारा बुद्धिज्म में जितने भी हमारे सिद्ध योगी हुए हैं, उन्होंने योग साधना से सिद्धियां प्राप्त की। हमारे 64 जोगणे, 54 वीर और 84 सिद्ध और हमारे गुग्गा जहारवीर भी उसी में ही जो है वो आते हैं। उनकी जो श्रद्धा पूरे प्रांत में, अगर आप देखेंगे, आप किन्नौर से शुरू हो जाइए। मैं जब भी किन्नौर जाता हूँ वहाँ पर नाग मंदिर मिलते हैं। शिमला में आपके यहाँ नाग मंदिर हैं। आप चंबा में चले जाइए, वहाँ पर मुंडलीक और वहाँ पर बासुकी नाग, भरमौर का 84 टेम्पल, उसके आसपास भी अगर आप देखेंगे जो नाग देवता है, ये भी बासुकी नाग। और जब गुग्गा जहारवीर की मंगनी हुई थी, क्योंकि उनकी मंगनी जो थी वो गोड़ बंगाला में हुई थी, बंगाल देश में हुई थी, तो वहाँ की जो रानी सुरियल थी, जब उसके पिता शंजी राजा ने उसकी मंगनी जो अब वो तोड़ दी थी, तो बासुकी नाग के यहाँ जाके गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से वहाँ तक्षक नाग को उसके लिए राजी किया था कि तक्षक नाग जाके उस देश में जाएगा और वहां पर उसकी मंगनी वापस लाएगा, और उसके लिए बहुत काम किया। तो नागों को भी तब जाके सर्पों के रूप में गुग्गा जहारवीर से माना जाता है, क्योंकि जब ज्यादा ही नाग बढ़ गए थे तो ये जहारवीर ही थे जो इन नागों को जो थे, जैसे गन्ने का जूस निकलता है ऐसे गन्ने के जूस की भांति सांपों को भी दूर दूर तक फेंक देते थे। डरते थे सभी कि ये जहारवीर आ गया है, ये सांपों का देवता है। और कहा जाता है कि जहारवीर जी का नाम जब लेते हैं तो कहीं ना कहीं सांप भी दूर चला जाता है, ऐसा माना जाता है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहते हैं, जैसा आपने कहा कि आप मंडली में जाते थे, उनके साथ रहते थे, गाते थे, तो कैसा एक्सपीरियंस था? किस तरह का उनका जीवन यापन रहता है? कैसे सुबह से शाम तक का समय रहता है जो ये मंडली में जो लोग आते हैं? हम भारतवर्ष में रहते हैं और हिमाचल प्रदेश तो हमारी देवभूमि है, और हर घर में, मुझे नहीं लगता है कि हर घर में कोई भी जब सुबह उठते हैं तो हम उस भगवान का नाम नहीं लेते हैं। सब अपने घर में उसका जो है वो शीश निभाते हैं। जो ये हमारी गुग्गा मंडलियां हैं, जब रक्षाबंधन होता है, ये भी इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर कहानी है। गुग्गा की बहन गुगड़ी होती थी। जब ये चारों ने जन्म लिया था, एक तरफ गुग्गा का जन्म होता है, दूसरी तरफ जो है वो नीले घोड़े का जन्म होता है, उसके बाद जो है वो वहाँ पर गुगड़ी का जन्म होता है, और गोड़ बंगाला में जाके सुरियल रानी का जन्म होता है, जिनसे गुग्गा की जो है वो शादी होती है। तो ये मंडलियाँ जब घर से निकलती हैं, आसान काम नहीं है, नंगे पैरों जाना है, एक व्रत रखने हैं, एक बार खाना खाना है, और उस जहारवीर गोगा जी के नाम का, अगर आप जिला ऊना में जाइए तो आप रक्षाबंधन के दिन जाइए, मैं तो कहूँगा कि दूरदर्शन के माध्यम से वहाँ रिकॉर्डिंगें हों। मैंने तो इसके ऊपर खुद रिकॉर्डिंगें जब करता हूँ, वहाँ पर जब गुग्गा मंडलियाँ घर घर से निकलती हैं, हर घर, यानी कि जो मंदिर है, चाहे वो माता का मंदिर है, बाबा से चानोबली का मंदिर है, जहारवीर का मंदिर है, और भी कोई मंदिर है, बाबा बालकनाथ का मंदिर है, बाबा बालक रूपी का मंदिर है, वहाँ से शतर तैयार होते हैं। हमारे नज़दीक एक बाबा भरथरी का मंदिर मकरैड में है, तो वहाँ से 4 शतर निकलते हैं।
लोगों ने शतरों को चांदी के मुकुट इस तरह से सजाया होता है, यानी कि उसके पीछे लगभग 250-300 चेला जो अब वो साथ में चलता है। उनके पास डमरू होता है, सारंगी होती है, सुंगड़ होता है, हर एक तरह के वाद्य यंत्र होते हैं। लोग भगवा कपड़ा पहन के जो है वो निकलते हैं। और जब शतर जिस गांव से निकलता है तो ये प्रथा है कि जब रक्षाबंधन पर ये शतर चलते हैं तो वहाँ पर जो लोगों में सुख समृद्धि की कामना की जाती है। लोग जो है वो इतनी भावना से वहाँ पर आते हैं, उनको लगता है जैसे इनको सर्पों का देवता माना गया। ऐसा नहीं है, सर्पों के देवता तो ही हैं, इनको पशुधन की रक्षा का माना गया है, समाज की रक्षा व्यवस्था के लिए माना गया है। लोगों में सामाजिक समरसता का भाव यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आप सिरमौर के शिरगुल और आप सिरमौर में शिलई में जो गुग्गा जहार वीर का मंदिर है, वहाँ पर आप देखेंगे 52 गांवों से वो छड़ी गुजरती है। वहाँ पर अगर एक और आप देखिए, ज़्यादातर जो ये मंदिर हैं यहाँ पर पुजारी अनुसूचित जाति के बंधु हैं। अगर आप देखें, मैं इसमें जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, जहार वीर जी एक क्षत्रिय वीर पुरुष रहे हैं। उन्होंने इतना मुगलों के साथ भी लड़ाई लड़ी, लेकिन समाज में जिसे हम वंचित वर्ग कहते हैं वो इस गुग्गा मंडली के सदस्य होते हैं और एक गुर होते हैं, चेला होते हैं, और वो बड़ी साधना से जो है वो काम करते हैं। तो ये मंडलियाँ पहले लोग जो थे, जब मैंने काम किया इसके ऊपर, तो पढ़ा लिखे समाज में भी ये भावना आई कि नहीं, ये केवल भजंत्री नहीं है कि डमरू उठाया है कोई। लोगों में ये भी बात थी कि ये कुछ लोग आते हैं, इनको रक्षाबंधन से लेके जन्माष्टमी तक मंडलियां गाते हैं, तो इससे शायद इनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना होता है। ऐसा नहीं है, ये एक परंपरा है। गुग्गा जहार वीर की जो एक हमारी भारतीय संस्कृति के प्रति लोक परंपरा में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है, वो हमारी गुग्गा मंडलियां बड़ा अच्छा योगदान दे रही हैं। हर एक जिला में आप बिलासपुर में चले जाइए, लोग छड़ी लेकर चलते हैं। जिला चंबा में चले जाइए, भरमौर में, चाहे आप ऊपर कुगती चले जाइए, वहाँ पर ही भी मेरी वहाँ पर एक बात हो रही थी बंधु से। वहाँ कुंडी सुनारा जगह है, तो भाई साहब एक बोल रहे थे सोनू जी कि हमारा जो है वो लोक देवता गुग्गा है। तो मैंने बोला कि ये जब राजस्थान से ये लोक देवता चला, हरियाणा आते आते हिमाचल में पहुंचा, दूर दराज के क्षेत्र में भी इसकी इतनी पहचान है, तो वाकई ही इसके ऊपर शोध भी होने चाहिए। तो इसके ऊपर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हमारा जो इतिहास विभाग है, वहाँ पर हमारे जो आजकल डीन ऑफ स्टडी हैं, उनके विद्यार्थी ने पीएचडी का काम भी जहार वीर गुग्गा जी के ऊपर किया है। और मुझे भी जो अब मेरू के तहत 2 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट जहार वीर गुग्गा जी की लोक गाथाएं जो हिमाचल में है उसको शोध करने के लिए मिला है। तो वाकई ही ये उन्हीं की तपस्या है, उन मंडली के सदस्यों की तपस्या है जी। उनकी वीर की बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी गाथाएं हैं। दर्शकों, आपको एक गाथा हम जहां वीर गुग्गा जी की दिखाना चाहते हैं।
आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल और आज हम बात कर रहे हैं जहारवीर गोगा जी की। जिस तरह सर हमने ये अभी गाथा सुनी, थोड़ा सा आप बताइए कि ये कौन सी गाथा है, कब गाई जाती है और इसका क्या मतलब है। आप जो ये गाथा सुन रहे थे, ये जहारवीर गोगा जी की जो शादी गोड़ बंगाला बंगाल देश में संजी राजा की बेटी सुरील से हुई थी जी। तो जब जहारवीर वहाँ पर शादी करने जाते हैं, बहुत सी घटनाएं उनके साथ होती हैं जी। क्योंकि जब ये समय रहा है गोड़ बंगाला, जिसे जादुओं का देश भी कहा जाता है, और जहारवीर ने जो है वो माना था कि मैंने जो है वो शादी यहीं करनी है। सुरील रानी से ही उसकी जो है वो शादी होनी थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये चारों ही एक ही राशि जो है वो जन्म लिए थे। जहारवीर का जन्म होता है, नीले कोड़े का जन्म होता है, जो कि बशेरी अलख बशेरी नाम की एक घोड़ी थी, उससे जो अब उनको जन्म हुआ था। उसके बाद गुगड़ी जो उनकी बहन थी, उनका जन्म होता है, और उधर गोड़ बंगाला में जो है वो रानी सुरील का जन्म होता है। और इसके प्रति अगर आप देखें, इस धरा पर जो है वो सत्यावाती जो सीता माता हुई है, गंगा माता हुई है, उसी तरह से बाशल माता जो कि ददरेवा शहर में रहती थी, जो कि वहाँ पर जेबर सिंह की पत्नी थी, उनके जब कोई संतान नहीं होती थी, उन्होंने बोला कि मैंने 12 साल ब्रह्मा जी सिमरे, 12 साल में विष्णु जी सिमरे, 12 साल में भोले जी सिमरे, फिर भी मेरी सेवा निष्फल। और 12 साल जब मैंने गुरु गोरखनाथ जी को सिमरा और उन्होंने फल दिया, और उनको गुग्गा जहारवीर का जन्म उनके कोख से होता है। और जब वो गोड़ बंगाला में शादी करने के लिए जाते हैं, तो आप देखिए इसके बीच में भी बहुत बड़ी गाथाएं हैं। जब उनकी शादी, उसकी मंगनी जो है वो वापस हो जाती है, मंगनी वापस हो जाती है। आपको पता ही है आज के समय में भी अगर हमारे युवा जिनकी मंगनी वापस हो जाए तो वो कैसे रोते हैं, उसमें भी वो जाके एक चारपाई पर पड़ जाते हैं। उनकी माता बोलती है कि बेटा आप ऐसा क्यों रोते हैं। उन्होंने बोला माता मेरी जो है वो 3.5 फेरे जो है वो सपने में गोड़ बंगाला देश की एक रानी है, राजकुमारी है, उससे हो गए हैं, तो मैंने अगले फेरे वहां जाके लेने। अच्छा। तो माता बाशल अपने गुरु की तपस्या करती है, और बाशल जो है वो गुरु गोरखनाथ जी से कहती है गुरु जी ये बेटा जो है वो मान नहीं रहा है। तो उन्होंने बोला कि मैंने फल से आपको बेटा तो दिया है, लेकिन उसको जो है वो उस गोड़ बंगाला देश में जाने से रोकना। लेकिन फिर भी अगर नहीं मान रहा है तो चलो उसको भेजते हैं। तो उसके लिए आप नीले घोड़े को लेके जाना। आप देखिए आज छोटे छोटे बच्चे, अब आप उनको छोटे छोटे घोड़े भी देते हैं कि आप उससे खेलिए, लेकिन नीले घोड़े पर सवार होके जब गुग्गा जाता था, और ये नीला घोड़ा ऐसा नहीं था, ये भी शक्ति थी। जब ये पूरे आसमान में पूरे दौड़ता जाता था, जब वहाँ पहुँचता है गोड़ बंगाला में पहुँचता है, और उसके बाद जब इनकी शादी होती है तो उसमें भी सिर्फ जब गुरु गोरखनाथ जी ने इनको वचन दिया कि बेटा आपने जाना है, लेकिन वो जादुओं का जो अब वो देश है, जादुओं के देश में बच के रहना है। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर आप संजी राजा के देश में जाइए। संजी राजा ने भी एक मांग रखी, क्योंकि उन्होंने उसकी मंगनी तो वापस कर दी थी। उन्होंने उसको बोला कि 2.5 सेर शर्मा के दाने जो होते हैं हमारे सरसों के, उतनी बारात तेरी आनी चाहिए। लेकिन जब वो घर आता है तो वो बोलता है कि माता, उन्होंने तो बोला है कि शेर शर्मा जो अब वो लेके आनी, तो माता ने बोला इतनी बारात कहाँ लेके जानी। तो उन्होंने फिर गुरु गोरखनाथ जी को पुकारा। गुरु गोरखनाथ जी ने सारे देवी देवता सारे सब जो अब वो इकट्ठे किए, लेकिन उस समुद्र से पार उनको कैसे लेके जाना था। तो उन्होंने एक डिब्बी बनाई, उस डिब्बी में जो है वो अश्क मशूक की डिब्बी बनाई, और उसमें सबको मक्खी के रूप में जो है वो डाला, और उसमें 4 लोग ज्यादातर जो ये संत थे, उसमें कानी चेला और अपने गुग्गा जहारवीर जी और इनके साथ जो वो खनीफा नाथ, ये सब चारों जब जाते हैं सन्यासियों के रूप में जाते हैं, तो वहाँ पर उनकी शादी में जो वो पहुंच जाते हैं, और वहाँ पर ये सारी बारात भी जो है वो डब्बे से खोल देते हैं। तो राजा संजी मानता है कि वाकई इसकी करामातें हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर बहुत सी बातें होती हैं। जब ये
6 महीने तक वहाँ रहता है, उसका डोला वापस नहीं कर रहे थे जी। तो मुगलों की सेना ने जो है वो राजस्थान ददरेवा में हमला कर दिया था। माता बाशल ने वहाँ से अपना सेनापति भेजा कि गुग्गा कहाँ रह गया है, वो तो 6 महीने तक वापस ही नहीं आ रहा है डोला वापस लेके। तो उन्होंने बताया कि डोला वापस करना है, तब जाके उन्होंने अपने ससुर से बोला, ससुर जी मेरे शहर पर जो वो मुगलों की सेना ने हमला कर दिया, मुझे तो वापस जाना है, मेरा डोला वापस कर दो, अपनी बेटी को तैयार करो और डोले को वापस करके मुझे जो वो ददरेवा शहर जाना है। लेकिन उसमें भी उसकी सास बोलती है कि बेटा आपने डरना नहीं है, मैं आपको सेनाएं देती हूँ। तो अब आप देखिए ये इतने शूरवीर थे, इन्होंने अपनी सास को बोला कि माता मंगमियाँ फौजां कभी भी जो वो रण में जीतती नहीं है, इसलिए मैं आपकी दी हुई सेना को स्वीकार नहीं करूंगा। हमारी जो सेना है, मैं खुद सेनापति के रूप में जाके मुगलों से लड़ूंगा और फिर जाके डोला वापस आते हैं। तो ये जो आप गाथा सुन रहे थे, इसमें सूर्यल रानी की जो शादी होती है उसका डोला ले जाने की बात होती है कि किस तरह से वो कहते हैं कि डोले को तैयार करो, एक बड़ा सुंदर डोला जो वो चंदन के वृक्ष से बना हुआ होता है, उसको तैयार करके अपने महल के बाहर रखा जाता है और उसको तैयार करके उसके मामले लेते हैं। वीरता की जितनी बात की जाए उतनी कम है, जितनी गाथाओं की बात की जाए उतनी कम है। खासतौर पर हम गुरु गोरखनाथ जी की जब बात करते हैं तो उनकी कोई गाथा हम आपसे सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल जी। तो जब भी हम गुग्गा मंडलियों की बात करते हैं तो ये डमरू है, और जब आप देखिए ये डमरू कोई आसान नहीं है, ये लगभग 250-300 साल पुराना हमारे बाबा से चानोबली मंदिर रायपुर मैदान का जो है वो ये डमरू है। और आप कह रहे हैं कि 250 साल पुराना डमरू जी जी जी, बुजुर्गों से चलाया हुआ है ये डमरू, क्योंकि आप इसको देखिए वाद्य यंत्र ऐसा नहीं है, ये दुकान में कहीं ऐसे नहीं मिलेगा ऐसे जो, क्योंकि इसकी संरचना बड़ी है, इसका जो ये बनाने के लिए सामग्री लगी है ये बड़ा ही हर एक जगह जो वो तैयार नहीं होती है, और इसको हर एक कोई बजा भी नहीं सकता है। क्योंकि जब हम लोक गाथाएं गाते हैं तो उसमें हमारे जो ये साज होते हैं, ये डमरू जो साज है बहुत सुंदर साज है। और आप देखिए ये शिवजी जी से जुड़ा हुआ है, भोलेनाथ से जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा भोलेनाथ जी डमरू के साथ जो वो वादन करते थे, उनके भजन कीर्तन अगर आप देखें हमारे लोक गायक भी गाते हैं तो डमरू पर गाते हैं। तो मैं आपने गुरु गोरखनाथ जी की बात की है तो मैं एक छोटी सी गाथा जो वो गुरु गोरखनाथ जी के जन्म की जो वो आपको सुनाऊंगा। तो ओ जी याद जबाला शाद जबाला तू जबाला रानी, ओ मेरी याद जबाला, मेरी याद जबाला रे सिर पर खारियो गोटुआ बाड़ियो गोटुआ चुगड़े नो जावे, ओ मेरी श्रीयो कुमारी, मेरी श्रीयो कुमारी रे ओ जी नालिया फिर दियो नालिया फिर दी पे जांदी कजलियो बनबो, ओ मेरी श्रीयो कुमारी, मेरी श्रीयो कुमारी रे ओ जी चपिया परां दिया लाया ओ बारा ओ कजली बने बल जावे, ओ मेरी श्रीयो कुमारी, मेरी श्रीयो कुमारी रे ओ जी गोटुआ चुक दियो गोटुआ चुक दियो बालक नजरियो आया, ओ मेरी श्रीयो कुमारी, मेरी श्रीयो कुमारी
चके आता बालक गोदियो पाया और वेता मैला बाले आई ओ मेरी श्रीयो कुमारी मेरी श्रीयो कुमारी रे हाँ ओ जी तके आता बालक की दाओ बालक की थे तू ते ल्याई ओ सुन बहुए नी मेरी ओ जी बहुए नी मेरी रे हाँ दादी ते तै चोरियों की थी क्या भी ते जुल्म कमाया ओ सुन बहुए ने मेरी सुन बहुए ने मेरी रे हाँ ओ जी नाई मैं ता चोरियों की थी नाई ओ जुल्म कमाया ओ सुन सासू ने मेरी सुन सासू ने मेरी हाँ ओ जी कजली बने बिच गोटुआ चुक दियो बालक नजरियो आया ओ सुन सासू ने मेरी सुन सासू ने मेरी हाँ ओ जी की थे तू पैदा जय होया क्या भी ओ नाम कलाया ओ सुन बालक प्यारे बहुत खूब। सुन बालक प्यारे रे हाँ ओ जी गोबर से मैं पैदा जय होया गोरख नाम कहाया ओ सुन माता ने मेरी बहुत खूबसूरत। इसके वाद्य यंत्र जो ये डमरू है, इसकी आवाज़ में बहुत बहुत मधुरता है। और जब आप डमरू बजा रहे थे तो ऐसे नहीं लग रहा था कि सिर्फ डमरू ही बज रहा है, इसके साथ ऐसे लग रहा था कि एक और वाद्य यंत्र बज रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। ये डमरू जी जैसे मैंने पहले भी बताया ये भोलेनाथ और शिवजी महाराज जी का जो ये वाद्य यंत्र जी और इसको जो है वो बड़े अच्छे ढंग से जो है वो बनाया जाता है और खासकर गुग्गा मंडलियां ही जो है वो इसका प्रयोग करती हैं। जी आपने आमतौर पर देखा होगा मंदिरों में जो डमरू होते हैं वो छोटे छोटे डमरू होते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये जो डमरू है अगर आप राजस्थान में जाएंगे हरियाणा में जाएंगे, खासकर हरियाणा में जो गांव-गांव में आजकल 1 महीना पहले से ही जो अब गुग्गा मंडलियां जो अब गुग्गा जी की गाथा गाने को जो अब तैयार हो जाती तैयार हो हैं। जाती है। जी अभी अगर आप ऊना जिला में जाएं तो अगर आप सोशल साइट में भी देखें तो वहाँ की मंडलियों के कई लोग वहाँ पर आजकल डमरू तैयार कर रहे हैं ताकि लोग गुग्गा गाथा को घर घर जाके गाएं। और छोटे छोटे बच्चे बड़ा आनंद लेते हैं जब डमरू बजाते हैं। यानी कि ये कोई आसान काम नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया आप ढोलकी बजा लीजिए और कोई वाद्य यंत्र बजा लीजिए, लेकिन उसकी अपनी खासियत है। लेकिन डमरू जो कि ये अपने गुरु गोरखनाथ जी अपने जहारवीर गोगा जी से जुड़ा है और खासकर मंडलियां जो वो इसको डमरू के माध्यम से ही गाती हैं। वैसे पहले बुजुर्ग जो थे वो सारंगी का भी प्रयोग डमरू के साथ करते थे। मेरे पास भी सारंगी है, हम भी उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन जो गाथा है वो जो डमरू पर साज इसका सजता है वो डमरू ही माध्यम है। ये भी एक, क्योंकि गाथाएं बिना वाद्य यंत्रों से जो है वो नहीं अच्छी लगती है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, पहले से ही शुरुआत कर लेते हैं। अगर हम युवा पीढ़ी की बात करें तो आज के समय में जहारवीर गोगा जी की विरासत से उन्हें कैसे जोड़ा जा सकता है? आप देखिए, जहारवीर गोगा जी की जो मैंने ये संपूर्ण गाथा भी मैंने पुस्तक के माध्यम से लिखी है, इसमें भी हम जो है वो बाद में चर्चा करेंगे। जो वीर पुरुष की गाथा है,
हमारे जो शोधार्थी हैं इसके ऊपर बहुत से अनुसंधान भी हुए हैं। अगर आप राजस्थान के गजेटियर को पढ़ेंगे, वहाँ के गजट में ये सारी बातें लिखी हैं कि जो 10वीं शताब्दी थी उस समय जो है वो जब गुग्गा जहारवीर जी एक वीर पुरुष के रूप में हमारे सामने आते हैं समाज में, वहाँ पर उनकी गाथाएं अगर आप देखें, हम सब हिमाचल में भी अगर आप देखें, अभी शिलई में जब जो गुग्गा जहारवीर का मंदिर है वहाँ पर जब 52 गांवों में जो यात्रा निकलती है वहाँ पर युवा वर्ग ही सबसे आगे आते हैं। यानी कि 15-20 लोगों के पास डमरू होता है, वो गुग्गा जी की गाथा गाते हैं, क्योंकि सबको गाथा आती भी नहीं है। ये एक बड़ा ही अनुभव की बात है। जैसे मैंने बताया कि मैं जब 8वीं कक्षा में पढ़ता था तब से गुग्गा मंडलियों के साथ जुड़ा और घर घर जाके तो मैंने कंठस्थ सारी बातें करके ये पुस्तक भी 592 पेज की लिखी। तो गाथाएं इतनी सुंदर हैं क्योंकि वीर पुरुषों की गाथाएं भारत की जो धरा है। और अगर आप देखें हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में, उच्च शिक्षा में भी आज भारतीय ज्ञान परंपरा को स्थान दिया गया है। अगर आप राजस्थान में जाइए, वहाँ की जो राज्य सरकार है उन्होंने वहाँ पर यहाँ पर जो मेले गुग्गा जी के लगते हैं वहाँ पर बड़े ही कार्यक्रम युवाओं से संदर्भित, शूरवीरों से संदर्भित, यानी कि वहाँ पर हम यहाँ पर इसको देवता के रूप में, लोक देवता के रूप में, केवल सर्पों के देवता के रूप में मानते हैं। लेकिन जब इनकी कहानियां मुगलों के साथ जो लड़ाई हुई थी, जब इनके मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जन भी मुगलों के साथ मिल गए थे, तो इन्होंने अपने मौसेरे भाइयों के गले काट के अपनी माता के सामने जो अब रख दिए थे कि माता देख, जो मुगलों के साथ मिलेगा उसका भी यही असर होगा। तो गुग्गा जहारवीर जी हर एक दृष्टि से हमारे लिए, युवाओं के लिए जो है वो एक बड़े अच्छे मार्गदर्शक हैं। हमें उनकी गाथाओं को पढ़ना चाहिए और सारे युवाओं को जब रक्षाबंधन के दिन में ये मंडलियां चलती हैं उनकी गाथाओं को बिठा के सुनना चाहिए। उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये मंडलियां आ रही हैं, इनको केवल थोड़े 10-50 रुपए के लिए शायद आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैंने खुद महसूस किया ये शक्तियां हैं। जब आप देव शक्ति से जुड़ेंगे, आप हिमाचल में देख लीजिए, हमारे यहाँ पर रामपुर में फाग मेला लगता है, कितने देवी देवता आते हैं। आप कुल्लू में चले जाइए, मंडी में चले जाइए, इतने लोक देवता हमारे यहाँ पर हैं। जहारवीर गुग्गा जी की भी जो गाथा है ये एक शूरवीर की गाथा है और इन गौ भक्त खासकर इन्हें माना गया है। गौओं की रक्षा इन्होंने उस समय मुगलों से की थी, तो इनकी बड़ी विभूति है। इससे हमारे युवा बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी, इन्होंने जैसे आपने कहा कि गौओं की सेवा की, साथ ही में हमारी भारत माता की रक्षा की, और ये एक वीर जवान थे। दर्शकों, आपको कार्यक्रम के मध्य एक और जानकारी हम देना चाहते हैं। अगर आप हमारे कार्यक्रम का आनंद उठाना चाहते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हमारे कार्यक्रम का आनंद उठा सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में हमारी फेसबुक आईडी भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है @DD हिमाचल और यूट्यूब आईडी है @DD हिमाचल 5969 और साथ ही में फेसबुक आईडी है दूरदर्शन हिमाचल। जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं कि इनकी गाथा क्या थी, किस तरह से इन्होंने वीर की जो हम गाथा सुनते हैं, इनकी जन्म की गाथा, इनकी शादी की गाथा, अगर हम आपकी बुक्स की बात करें जिसमें आपने जहारवीर गुग्गा जी की संपूर्ण गाथा का चर्चा की है, इसके बारे में भी आपसे जानना चाहते हैं। कैसे आपके दिमाग में आया कि एक बुक लिखनी है और कैसे आप पूरी जानकारी जो आपने ली इनके बारे में, कैसे ये सब कुछ हुआ? जी, तो ये पुस्तक है जो कि जहारवीर गुग्गा जी की संपूर्ण गाथा है। ये जब मैं महाविद्यालय में पढ़ता था और विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया, और अगर आप देखेंगे कि आज पूरे देश भर में हमारी भारतीय संस्कृति को, लोक संस्कृति के ऊपर बहुत जो है वो कार्य हो रहा है और सब लोग जो है वो इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जब मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर खुद सेमिनारों में हिस्सा लिया, तो वहाँ पर भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की थी, लोकल डायलेक्ट्स की बात की थी। तो जब मैं विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग में कार्य कर रहा था तो मुझे आया कि क्यों ना जो ये गुग्गा जी के समर्पित गुग्गा मंडलियां हैं, जो कि रक्षाबंधन के वाले दिन पर जो है वो अपने घर से निकलते हैं, गुग्गा की गाथा को जो है वो गाते हैं, तो क्यों ना मैं इसको जो है वो मैंने अनुभव जो समाज में रह के और गुग्गा मंडलियों के साथ रह के जो है वो कार्य किया है, क्यों ना इसको जो है वो लिखित रूप में लाया जाए। तो मैंने जब कार्य शुरू किया तो मैंने, क्योंकि जब शोध होता है तो उसके लिए लिखित सामग्री भी होनी चाहिए,
जब मैंने इंटरनेट पर देखा तो मुझे कुछ भी जानकारी नहीं मिली, कोई पुस्तक लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक श्री गुग्गा पुराण है, वहाँ पर बड़ी अच्छी बातें जो वो लिखी हैं उसको मैंने बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन किया। और उसके बाद मैंने देखा, जब मेरी राजस्थान में कुछ वहाँ के जो पुजारी थे गुग्गा जी के, उनसे बात हुई, मैं जब राजस्थान में गया तो उन्होंने मुझे बताया कि इसके ऊपर लिखित में तो नहीं है, लेकिन लोगों से जानकारी लेनी पड़ेगी। तो मैंने जाकर उस समय से ही पूरा जहारवीर गुग्गा जी का अध्ययन किया कि इसकी गाथा जो है वो कैसे लिखी जाए। तो इसको मैंने जो है वो 52 चैप्टर जो है वो इस पुस्तक में लिखे। और एक और बात की, जहारवीर गुग्गा जी के हर एक विषय पर मैंने इस पुस्तक में जो है वो लगभग 25 से 30 ज़्यादा जो गुग्गा के साधक हैं उनके इंटरव्यू लेकर जाकर जो है वो घर घर उनसे लिए, और गुग्गा मंडलियों की जो रिकॉर्डिंग है वो खुद जाके की और खुद साथ में जो है वो गाई, तब जाकर जो है वो मैं इस पुस्तक को जो है वो लिख पाया। इसमें बहुत सी संपूर्ण गाथा, जो कि पूरे देश भर की पहली पुस्तक है, और इसका जो है वो दूसरा एडिशन जो है वो आ रहा है, और लोग जो है वो पढ़ भी रहे हैं। क्योंकि जब हमारे पास ये ग्रंथ होंगे भारतीय ज्ञान परंपरा में, तब जाकर जो है वो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब मेरी ये पुस्तक लोगों ने ऑनलाइन भी पढ़ी तो भारत, हमारा जो है कि भारतवाणी प्रोजेक्ट है भारत सरकार में, उसमें जो है वो इसको जो है वो ऑनलाइन माध्यम से भी रखा गया, और बहुत से लोग जो है वो इसका अध्ययन कर भी रहे हैं। तो हमें गुग्गा जी की जो सामग्री है उसका अध्ययन करते रहना चाहिए, उसके ऊपर निरंतर जो है वो शोध करते रहना चाहिए, और धीरे धीरे हम उस पर आगे भी काम कर रहे हैं। अब एक मैंने जैसे बताया था, एक छोटा प्रोजेक्ट जो है वो मेरू के तहत लिया है, मैंने गुग्गा जहारवीर पर लिया है। तो मैं इसके 7 महीने बीच बीच में पूरे प्रांत का भ्रमण करूंगा, और वहाँ की गुग्गा मंडलियों के जो प्रमुख हैं उनका जो है वो इंटरव्यू लूंगा, और हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। जी, जहारवीर गुग्गा जी की हम बात कर रहे हैं, तो इनके जन्म की गाथा भी हम आपसे सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो गुग्गा जहारवीर, क्योंकि आपको जैसे बताया कि डमरू पर जब हम इसको गाते हैं, क्योंकि इसकी संगीत में अलग अलग जो है वो पाख्याएं होती हैं, हमें उसको जो है वो उस ढंग से चलना पड़ता है। तो एक छोटी सी कुछ शब्द जो अब मैं इसके ऊपर बोलूँगा। जी सदीवे बलायो अनियाओ दायाओ गुग्गमल राणे ओ जनमिया, सदीवे बलायो अनियाओ दाया गुग्गमल राणा जनमिया, अनियाओ दायाओ कितवल आउणा नैणियो जी मारू देश ओ नयन आंदियो आखियो नायण आंदे, आखियो नायण आंदे ओ दाइया मारू देश आंदे, ओ जी से करिया तेरिया आई मेरा राजा जेवर सिंह जियो आवे, जेवर सिंह जियो आंदे दरे बै जेवर सिंह जियो आए, ओ जी आदिया सवेला ओ गुग्गमण जनमिया, जन्म जय गुग्गे दा जय होया, ओ जी से कर दपैरियो नीला ओ जनमिया, से कर दपैरियो नीला, ओ जी से कर दपैरियो नीला ओ जनमिया, अलख बसेरियो जाया, ओ जी अगली कड़ियो गुगड़ियो जनमी, राणिया तेरियो पैणा, ओ जी गोड़ बंगाले ओ सुरयल जनमियो, राणिया तेरी बधाई, ओ जी राणिया तेरी बधाई ओ जनमियो,
श्यामू है चूरे राणे दी रास कढ़ाणे ओ जी राणे दी रास कढ़ाणी ओ चूरे राणे दी रास कढ़ाणी ओ जी चारो ही ताओ की ओ रासी आए ओ ददरे वे शहर ओ जी चारो ही तासी ओ जन्मे आए शहर ददरे वे ए सदी वे बलायो सारे ओ भगतो मारू है देश आना ओ जी नाया तो हाया हो पटाओ लपेटिया सोने दे ने मढ़ाया ओ जी सोने दे ने मढ़ाया ओ चोड़ा राणे नो लाते आया ओ जी क्या भी ओ तेरा बड़े पुरोहिता क्या भी ओ तैं ओ लेना ओ जी लिया ओ मेरी ओ कपला ओ बशिया ओ राणे दी देंग बधाए ते ते मैं ल्यामा ओ बचिया ओ की दिया बेल बनावे। बहुत खूबसूरत। डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से जो गोगा, जो ये गाथाएं हैं, ये समाज को क्या संदेश दे रही हैं? हमारी हिमाचल की लोक संस्कृति और जो हमारी गाथाएं हैं, हम सब के लिए जो है वो एक महत्वपूर्ण संदेश ये देती हैं कि हरेक को हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया, वो जीवन को किस तरह से जो अब वो लेते थे। जी। गुग्गा जहारवीर जी जो कि एक लोक देवता के रूप में एक क्षत्रिय वीर पुरुष जिन्होंने सामाजिक समरसता का उदाहरण हमारे समक्ष दिया। जी। और आप देखिए ये जो वीर हैं और भारत की धरा में खासकर हिमाचल में ये जो 84 सिद्ध हैं, इन 84 सिद्धों में अगर आप देखें हमारे जो वीर हैं उनमें जहारवीर का नाम सबसे आगे आता है। हमारे यहाँ जोगणे हुई, हमारे सिद्ध पुरुष हुए, इन सब ने जो है वो महत्वपूर्ण योगदान दिया। हर एक दृष्टि में अगर आप देखें गुग्गा मंडलियाँ जब आप ऊना के चड़क और वहाँ ऊना में धमांतरी में ऊना में जब आप उस गुग्गा मंदिर में जाते हैं जहाँ पर बाहर जो है वो झाड़ू रखे होते हैं, नमक चढ़ाने को बोलते हैं, यानी कि ऐसे नहीं है कि वो कोई ऐसे अंधविश्वास रखा हुआ है, लोगों को उसके साथ जो है वो कोई ना कोई भाव दिखता है। जैसे मैंने बताया कि मेरे मत से एक हफ्ते में बिल्कुल साफ हो गए, उसमें दवाई काम नहीं कर रही थी, तो उसमें कहाँ उस लोक देवता का आशीर्वाद जो है वो आशीर्वाद से जो है वो हम आगे बढ़े। यानी कि इसकी हरेक स्वरूप जो हमारे सामने रहता है, क्योंकि ये गुरु गोरखनाथ जी से जुड़े। माता बाशल ने गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से गुग्गा जहारवीर को जो है वो प्राप्त किया था। उसके साथ साथ अगर आप देखें यहाँ पर जब हम वीर पुरुषों में और धार्मिक गुरुओं में और जो ये चेले जो गुरु गोरखनाथ के थे उसमें जो खनीफा नाथ कहानी चेला जिसे हम कहते हैं, सिद्ध गनेरी का जिसका नाम लिया जाता है, ओगरनाथ का नाम लिया जाता है। जब बाबा बालकनाथ की बात आती है तो वहां पर ओगरनाथ का भी नाम आता है जब गुरु गोरखनाथ जी उनसे मिलते हैं। तो जहारवीर के साथ इन सब की जो है वो बहुत ही अच्छा जो है वो अंतर संबंध रहा है, और इसको हम धार्मिक दृष्टि से और इसको जो है वो सांस्कृतिक दृष्टि से, क्योंकि जो गुग्गा मंडलियां हैं अगर आप देखें वो केवल गुग्गा गाथा ही नहीं गाती हैं, हर एक देव पुरुष की सबसे पहले जो मंदिर है, चाहे वो माता का मंदिर है तो वो माता की बारे में बताएंगे, अगर आप बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है तो वो बाबा बालकनाथ जी के बारे में बताएंगे, अगर और जैसे आप चंबा में चले जाएंगे वहाँ पर इनको मुंडलिक नाम से जाना जाता है। बासुकी नाग के जो तक्षक नाग थे उनको जब उनसे जोड़ा जाता है, तक्षक नाग जब गोड़ बंगाला में जाते हैं वो बहुत रूप बदल लेते थे। तक्षक नाग के जो नागों को जानने वाले लोग हैं वो ज़्यादा बता पाएंगे। तक्षक नाग एक ऐसी कैटेगरी थी, बहुत ही ऐसा भव्य
नाग होता था उसको भेजा था जब सुरील रानी से मंगनी वापस लाने के लिए जो अब वो गए थे, उन्होंने जो अब वो इसके ऊपर बड़ा भाव रखा। तो हिमाचल में जो नाग मंदिर हैं वहाँ पर नागों की पूजा होती है, तो खासकर ये गुग्गा जहारवीर से जो अब वो जुड़ी होती है। अगर आप कांगड़ा जिला में जाएं, शिवबोदा थान है, वहाँ पर कहते हैं वहाँ पर जो पुजारी था, पहले छोटा मंदिर था, वहाँ से एक बार गुग्गा जी बताते हैं कि गुग्गा जी का आशीर्वाद ही हुआ था वहाँ के पुजारी। वहाँ पर पूरी गाथा लिखी गई है उस मंदिर में भी। अगर आप जाएं तो पूरा भरमाड़ आपका पालमपुर का कटियारा का मंदिर, वहाँ पर बड़ी गाथाएं, बड़ी बातें जो है वो वहाँ पर मिलती हैं लोगों को। बड़ा यानी कि नेगेटिव एनर्जी से वहाँ पर अगर उस मंदिर में रात को लोग रहते हैं तो उनको उससे जो है वो आशीर्वाद मिलता है। तो ये सारे भाव उससे जुड़े हैं जी। जहारवीर गुग्गा जी के अलग अलग नामों से उन्हें जाना जाता है, तो उस पर भी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, कौन कौन से नामों से उन्हें जाना जाता है। जहारवीर जी को आप देखिए कई जगह जहारवीर लिखा है, कई जगह पीर लिखा है, कई जगह जो है वो उनको मुंडलीक के नाम से जाना जाता है, काले देवता के रूप में माना जाता है, सर्पों के देवता के रूप में माना जाता है। यानी कि इनका जो है वो अलग अलग भाव हर एक दृष्टि से मिलता है। अगर आप ददरेवा शहर में जाएं जहां पर मूल गुग्गा जहारवीर जी का मंदिर है, वहां पर कपाट अपने आप खुल जाते हैं, कपाट अपने आप बंद हो जाते हैं। वहां पर अगर आप बरसात के दिनों में जाएं तो वहां पर सांपों का पूरा बंडर रहता है, यानी कि लोग सांपों से डरते नहीं है क्योंकि वो सांपों के देवता है। वहां पर तो उनका भाव है, यानी कि इतनी दिव्य शक्तियां उनके साथ जो वो जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि उनका हरियाणा से एक नाता रहा, उनकी मासी जो थी वो हरियाणा से थी। यानी कि जब इनके बताया जाता है कि इनकी जो बाशल थी रानी, जो इनकी माता थी, और उनकी दूसरी जो सिस्टर काशल रानी थी, उनके भी बच्चे नहीं होते थे। तो उन्होंने जो वो अपनी बहन के साथ जो था वो थोड़ा सा षड्यंत्र रचा था। जब गुरु गोरखनाथ जी मरु पर्वत आते हैं अपने चेलों के साथ, तो जब बाशल रानी उनकी तपस्या करती है 12 साल, वहाँ डेरे की सेवा करती है, उनको फल देना होता है, तो वो बाशल को बुलाते हैं कि रानी आप महलों से यहाँ आइए और आशीर्वाद लेके जाइए। तो उसकी बहन काशल के भी बच्चा नहीं होता है, तो वो उसके कपड़े बहन से मांगती है कि आज मैंने बहन जी कहीं अपना व्रत खोलना है तो आप मुझे अपने कपड़े दे दीजिए। तो बाशल से पहले गुरु गोरखनाथ जी से पहले जाके वो फल ले लेती है। गुरु गोरखनाथ जी जब काशल पहुंच जाती है तो उसको बोलते हैं बेटी आ गई आप? तो उन्होंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि ये 2 फल ले लो, आपके 2 बच्चे होंगे। तो अर्जुन सर्जन नाम उनका हुआ। लेकिन जब वो घर आ जाती है वो खुश होती है काशल, लेकिन बाशल ने जाके गुरुजी के लिए प्रसाद बनाया होता है। वो 4 बजे चलती है तो वो 3 बजे 3:30 बजे ही काशल पहुंच जाती है। लेकिन जब वो पहुंचती है तो गुरु ने अपने तंबू उखाड़ लिए थे, वो आगे जा रहे होते थे। कान्नी चेला जो अब वो गुरु गोरखनाथ जी को बोलता है कि आपकी भक्तन तो अभी आ रहे हैं, उनको भी आशीर्वाद। उन्होंने बोला तो ये दूसरी बार क्यों आए, इनको तो 2 फल मैंने पहले दे दिए थे। लेकिन जब वो बोलते हैं नहीं जी इसके साथ छल हुआ है, तो गुरु गोरखनाथ जी ने बोला था कि काशल ने अपनी बहन के साथ जो वो छल किया है, मैं फल जो वो इसको दूंगा। गोरखनाथ जी ने जब फल उसको दिया तो जहारवीर का जन्म उसके घर में होता है बाशल के, और उन्होंने बोला था कि जो शली हैं इनको यही ठीक करेगा। तो जब मुगलों के साथ वो उसके दोनों बेटे मासी के मिल जाते हैं तो डुगिया डाबरा में जब लड़ाई होती है तो वहां पर उनके दोनों के शीश काटते हैं। उसकी गाथाएं भी बहुत गाई जाती हैं, हर एक जगह जो वो हर ढंग से गाई जाती हैं, अलग अलग ढंग से गाई गाथा का स्वरूप उसी आधार से जो वो जहारवीर गुग्गा जी का मिलता है। डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में ढेर सारी जानकारी आपने आज हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।